आप सभी को ओम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ के बारे में, जिसे हम जनरली जानते हैं एक्ने के नाम से, मेडिकल टर्म्स में से एक्ने वल्गैरिस के नाम से जानते हैं और आयुर्वेदा में से यौवन पीड़िका के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसे आप सभी एक लेवल ऑफ एक्सटेंट पर फेस कर चुके होंगे या बहुत से लोग इसे फेस कर रहे हैं। बिटवीन द एज ऑफ 12 to 24 ये काफ़ी कॉमन है। ये जनरली ड्यू टू ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एज रिलेटेड फैक्टर या अदर फैक्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसके कारण होती है। हम बात करेंगे एक्चुअली एक्ने होता क्या है, इसका एक्चुअली कॉज क्या है और इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में हम बात करेंगे। कोई भी चीज़ जानने से पहले इसके बेसिक्स का पता होना चाहिए एक्चुअली एक्ने होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक्ने होता क्या है। तो एक्ने इज नथिंग बट द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड द हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट ऑन हेड, नेक, चेस्ट एंड शोल्डर रीजन। ये क्यों होता है एक्चुअली? ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमें स्किन की दो मेजर लेयर्स के बारे में तो हमें पता होगा कि डर्मिस और एपिडर्मिस, ये दो मेजर लेयर होती है एक्चुअली। तो हमारी डर्मिस से प्रेजेंट होती है सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। इनका स्टिमुलेशन होता है जनरली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एज रिलेटेड फैक्टर और अदर फैक्टर का इनका स्टिमुलेशन होता है और ये फॉर्मेशन करती है एक प्लग का, केराटिन और सीबम का एक प्लग होता है जो फॉर्मेशन करती है इनिशियल स्टेज में, जिसके कारण एक्चुअली एक्ने होता है। ये तो हमने देख लिया कि एक्चुअली एक्ने क्या होता है, इसका ओवरव्यू देख लिया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसकी पूरी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने ओवरव्यू जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में कि एक्ने का एक्चुअली कॉज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम बात करेंगे और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आयुर्वेदा में बताया गया है, अष्टांग हृदय में बहुत अच्छा श्लोक मिलता है, शालमली कंठ का कारा पीटिका सरोजो गना मेदो गर्भा मुखे उनाम ताभ्याम च मुग्धुशिका। अर्थात ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ वात एंड कफ बॉडी में फॉर्मेशन होती है हार्ड पसल्स फॉर्मिंग पिंपल्स का, जो जनरली हम एक्ने के नाम से जानते हैं। ये है कॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी में सबसे पहले हमें बताया गया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन बॉडी लीज करती है डिजीज कंडीशन की ओर। तो ड्यू टू जनरली अनहेल्दी फूड हैबिट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए होते हैं टॉक्सिन्स, जो कि हमें पता है स्किन एक अच्छा फॉर्म है, अच्छा रूट है एक्चुअली एलिमिनेशन का। तो बॉडी में जनरली जब टॉक्सिन्स हाई लेवल पे इकट्ठा होते हैं तो ये जनरली पिंपल्स के फॉर्म में, एज अ साइन के फॉर्म में बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारी अनहेल्दी डाइट बहुत ही कॉमन इसका कॉज है जनरली, जिसमें हम फास्ट फूड लेते हैं जो कि जिसमें फाइबर लेस होते हैं, वो एक्चुअली बॉडी में लीड करते हैं कॉन्स्टिपेशन में, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट्स में। और जनरली हम जैसे जो कुछ बेवरेजेस लेते हैं, जनरली टी, कॉफ़ी, जिसमें एक्चुअली कंटेन होता है कैफीन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को एक्चुअली स्लो करते हैं और ये लीड करते हैं हम एक्चुअली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाते हैं जिसके कारण एक्चुअली पिंपल या फिर एक्ने होता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली कि इसके और भी क्या फैक्टर्स हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरली हमारे इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है हार्मोनल फैक्टर्स। जनरली इसमें प्यूबर्टी कंडीशन, प्रेगनेंसी की कंडीशन और सम अदर डिजीजेज, जनरली पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के कंडीशन में भी हम पिंपल देखते हैं। इसमें सबसे मेजर हार्मोन जो रोल प्ले करता है एक्चुअली वो होता है एंड्रोजन, जो कि एक सेक्स हार्मोन, जो कि जनरली मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मेल में जनरली ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और फीमेल में थोड़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एक्चुअली ग्रोथ में हेल्पफुल है। इसके इम्बैलेंस के कारण एक्चुअली जनरली पिंपल होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोजोमल एक पैटर्न शो करता है ये जो पिंपल होता है, तो ये जनरली पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा एक्चुअली फैक्टर्स जो लीड कर रहा है पिंपल्स को, हमारी डाइट एक्चुअली। हाई ग्लाइसेमिक डाइट भी एक बहुत बड़ा रीजन है और कुछ ड्रग्स भी एक्चुअली बहुत बड़ा रीजन है जो एक्चुअली रोल प्ले करते हैं, सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सम अदर फैक्टर लाइक कुकिंग ऑयल और सम अदर केमिकल्स एक्सपोजर के कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। यह है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं एक्चुअली पिंपल्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसे दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जनरली इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी में जनरली जो लीजन्स होते हैं उन्हें कोमेडॉन्स बोलते हैं। उसमें आते हैं हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, जिसमें से जो वाइट हेड्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जिसे हम जनरली फेस वॉश या फेस मास्क से रिमूव करते हैं और इसे एक्सटर्नली हम फेस वॉश से भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिसे एक्चुअली रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि पिंपल्स के एक्चुअली कॉज के बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए। तो अभी इसके कितने प्रकार टाइप्स होते हैं ये भी हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी के बाद हम सेकेंड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो कि है इन्फ्लेमेटरी, जिसमें जनरली फॉर्म होता है पसल्स फॉर्मिंग पिंपल्स का, नोड्यूल्स, सिस्ट और एक्चुअली कैंसर कंडीशन में भी लीड हो जाती है स्किन कंडीशन, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। तो हम बात करते हैं कि ये पिंपल्स कितने फॉर्म में होते हैं। तो जनरली इसे 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें जनरली ओपन कोमेडॉन्स होते हैं, जिसमें जनरली वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आते हैं। सेकेंड्स में ग्रेड की हम बात करेंगे तो उसमें जनरली हमारे आते हैं माइल्ड स्कारिंग होती है।
थर्ड ग्रेड में थोड़ी मॉडरेट स्कारिंग होती है और फोर्थ ग्रेड में जिसमें जनरली सिस्ट का फॉर्मेशन होता है यानी कैंसर का फॉर्मेशन होता है। तो हमें ये 4 ग्रेड्स में एक्चुअली डिवाइड है। इसमें हमें जान लेना चाहिए कि एक्चुअली पिंपल्स किस फॉर्म में किस ग्रेड में है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो जनरली ओपन और क्लोज कोमेडोन्स का फॉर्मेशन होता है और सेकंड ग्रेड में जनरली पिंपल्स का फॉर्मेशन होता है लेकिन उसमें पस नहीं होता है। लेकिन थर्ड ग्रेड में जो पिंपल्स का फॉर्मेशन होता है वो पस कंटेनिंग होता है। और फोर्थ ग्रेड में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो फोर्थ ग्रेड यानी ये कैंसर कंडीशन में लीड कर जाती है। ग्रेड 1 to 4 में एक्चुअली आपको अपने पिंपल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रेड के पिंपल से सफर कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है बिफोर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बिफोर परसुइंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको इसके रूट कॉज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बात किया जैसे कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात किया कि इसके बहुत सारे रीजंस कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि जनरली कुछ पिंपल्स जनरली प्रोपियोनियम बैक्टीरियल एक्ने से होते हैं जो जनरली स्किन पे फाउंड होते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं जब एक्चुअली केराटिन और सीबम का प्लग बनता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इनको रिमूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे हम नेचुरोपैथी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी इसका इंटरनल कॉज भी हो सकता है। जैसे जनरली ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स हाई लेवल पे टॉक्सिन एक्यूमुलेट होती है और रिफ्लेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स के फॉर्म में। तो अगर हम एक्सटर्नली काफ़ी एक्सपेंसिव ऑइंटमेंट्स और फेस वॉश, फेस मास्क ये सब अप्लाई करते हैं स्किन पे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जनरली ये स्किन की लेयर को डिप्लीट करते हैं और हमारी सेबेशियस जो ग्लैंड है उसको भी ये डिप्लीट करते हैं। तो इसलिए इसे अप्लाई करने की जगह हम इसके रूट कॉज के बारे में जानें, उसके बाद इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को परस्यू करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये हमें रूट कॉज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसका पता भी होना चाहिए। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा। प्रकृति भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसके साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे चैनल वेदा लाइफ के साथ। धन्यवाद एवं जय हिंद।